क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बगीचे से एकदम सही दिखने वाला लाल धूप में पका हुआ टमाटर तोड़ा हो और उसका स्वाद बिल्कुल फीका और पानी जैसा निकला हो? ये जाना पहचाना अनुभव है ना? लगता है कि आपने सब कुछ सही किया, लेकिन टमाटर में वो मीठापन और गहरा स्वाद नदारद रहा। आज हम इसी समस्या को दूर करेंगे। मैं आपको 7 आजमाए हुए राज बताऊंगा, जो सिर्फ लाल ही नहीं, बल्कि सचमुच मीठे और रसीले टमाटर उगाने में आपकी मदद करेंगे। और मेरा यकीन मानिए, इनमें से कुछ तरीके आपको टमाटरों की देखभाल के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देंगे। कोई जटिल रसायन नहीं, बस कुछ स्मार्ट और आसान तरीके। बहुत से लोग सोचते हैं कि टमाटर का मीठापन सिर्फ उसकी किस्म पर निर्भर करता है। हनी सेवियर या शुगर जाइंट जैसे नाम वाले बीज खरीद लिए और सोचा कि काम हो गया, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। किस्म बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सिर्फ उसकी क्षमता तय करती है। टमाटर का असली गहरा स्वाद फल के अंदर शर्करा, शुगर और अम्लोम एसिड के सही संतुलन से पैदा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस संतुलन को विकास के हर चरण पर प्रभावित कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आइए, बिल्कुल बुनियादी बात से शुरुआत करते हैं। पहला और सबसे जरूरी राज है सही धूप। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, अरे टमाटर को तो धूप पसंद ही होती है। हाँ, यह सही है, लेकिन असली खेल तो बारीकियों में है। बात सिर्फ रोशनी वाली जगह की नहीं है। टमाटर को मीठा बनाने के लिए उसमें शर्करा यानी शुगर का जमा होना जरूरी है, और ये शुगर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से बनती है। आसान शब्दों में कहें तो पौधा सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके साधारण चीजों को अपने लिए ताकत में बदलता है, और सबसे जरूरी बात, फलों में मिठास पैदा करता है। तो इस प्रक्रिया के लिए सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि दिन में कम से कम 6 और अगर हो सके तो 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए। न तो छनी हुई धूप, न ही हल्की छांव वाली, बल्कि एकदम सीधी धूप। अगर आपके टमाटर को सिर्फ सुबह या दोपहर के बाद कुछ घंटों के लिए ही धूप मिलती है, तो वे बढ़ेंगे और लाल भी होंगे, लेकिन वे अपनी सारी ऊर्जा बढ़ने और जीवित रहने में लगा देंगे, और शुगर के रूप में मिठास पैदा करने के लिए उनके पास ऊर्जा नहीं बचेगी। नतीजतन आपको वही बाजार वाला टमाटर मिलेगा, देखने में सुंदर, लेकिन स्वाद में फीका और थोड़ा खट्टा। तो कोई और तरकीब आजमाने से पहले बस अपनी जगह को ध्यान से देखें। धूप सबसे ज्यादा देर तक कहाँ रहती है? वही आपके भविष्य के मीठे टमाटरों के लिए सबसे बढ़िया वीआईपी जगह है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह तो मूल आधार है। पूरी धूप के बिना आपकी बाकी सारी कोशिशें आधी अधूरी रह जाएंगी। सूरज का हिसाब तो हो गया, अब आते हैं असली जादू पर, और पहली ऐसी तरकीब पर जो शायद आपको एकदम से समझ ना आए। दूसरा रहस्य है स्मार्ट तरीके से पानी देना, और यहीं पर आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर मीठे हों, तो उन्हें पानी कम देना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अभी सब समझाता हूं। जब आपके पौधों पर फल बन चुके हों और अपनी किस्म के हिसाब से पूरे आकार में आ गए हों, लेकिन अभी भी हरे हों या बस रंग पकड़ना शुरू ही कर रहे हों, तभी सबसे अहम पल आता है। ठीक इसी समय आपको जानबूझकर पानी देना कम करना होगा। पूरी तरह से बंद नहीं करना है, बल्कि उसे कम और अनियमित कर देना है। आपका काम है पौधे के लिए पानी की हल्की नियंत्रित कमी पैदा करना। इस दौरान क्या होता है, टमाटर को एक खतरे का संकेत मिलता है। ध्यान दो, सूखा पड़ रहा है, पानी कम हो रहा है। तुरंत अपनी अगली पीढ़ी को बचाना होगा। और वह क्या करता है? वह हरी पत्तियां उगाने में अपनी ताकत लगाना बंद कर देता है, और पत्तियों में जमा सारी चीनी और पोषक तत्वों को सीधे फलों में भेजना शुरू कर देता है। उसका लक्ष्य होता है फलों को ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा और उन जीवों के लिए आकर्षक बनाना जो उन्हें खाकर बीज फैलाएंगे। नतीजा ये होता है कि हमें पानी से पतला नहीं, बल्कि हर टमाटर के अंदर गाढ़ा, मीठा और भरपूर रस मिलता है। पानी भरेपन की जगह हमें घना और गूदेदार ढांचा मिलता है। हाँ, गर्मी में पत्तियां थोड़ी मुरझा सकती है, यह सामान्य है,
मुख्य बात यह है कि शाम तक वे फिर से ऊपर आ जाए। ऐसा थोड़ा सा तनाव ही वह चीज है जो एक साधारण लाल टमाटर को सचमुच के रसीले और मीठे टमाटर से अलग करता है। बहुत अच्छा। अब आप सही तरीके से पानी देना सीख गए हैं। अब चलिए हमारे टमाटरों को ऐसा पोषण दें कि वे हमें मिठास से भरपूर फल दें। तीसरा रहस्य है सही आहार। और यहां भी जैसे इंसानों में जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग खुराक की जरूरत होती है। शुरुआत में जब पौधा हरा भरा हो रहा होता है और अपनी पत्तियां और तना बना रहा होता है, तब उसे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ये पत्तियों और तनों के लिए जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन जैसे ही शाखाओं पर फल लगने शुरू होते हैं और बढ़ने लगते हैं, पौधे की जरूरतें पूरी तरह बदल जाती हैं। और यहीं पर कई लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे आदत के तौर पर टमाटरों को नाइट्रोजन युक्त खाद देते रहते हैं, जैसे घास या गोबर की खाद। इसका नतीजा क्या होता है? पौधा मोटी होता रहता है, बड़ी बड़ी पत्तियां और नई शाखाएं निकालता रहता है, लेकिन फलों को विकसित करने के लिए उसमें ताकत ही नहीं बचती। फल लगे तो रहते हैं, लाल भी होते हैं, लेकिन खट्टे ही रह जाते हैं। रहस्य यह है कि जब फल लगने लगे और पकने लगे, तो नाइट्रोजन देना बंद करके मिठास का मुख्य तत्व पोटेशियम देना शुरू करे। पोटेशियम असल में एक वाहन है। यह एक छोटे ट्रक की तरह काम करता है, जो पत्तियों कारखानों में बनी सभी शर्करा शुगर को इकट्ठा करके उन्हें गोदाम तक यानी हमारे टमाटरों तक पहुंचाता है। जितना ज्यादा पोटेशियम होगा, यह प्रक्रिया उतनी ही तेजी और कुशलता से होगी। क्या करें? पोटेशियम युक्त खाद का इस्तेमाल करें। सबसे आसान और पारंपरिक तरीका है लकड़ी की राख का घोल। एक गिलास राख को एक बाल्टी पानी में मिलाकर कुछ देर छोड़ दें और फिर इसे पौधे की जड़ में डालें। या फिर बाजार में मिलने वाली उन खादों का इस्तेमाल करें जिनमें एनपीके फॉर्मूले में के का मान सबसे ज्यादा हो, जैसे पोटेशियम मोनोफॉस्फेट। 10-14 दिनों के अंतराल पर ऐसी 1 या 2 बार खाद देने से आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके टमाटरों का स्वाद कैसे बेहतर हो जाता है। हमने पहले ही पानी कम कर दिया है, सही खाद भी दी है, और अब बारी है सबसे अनोखे या कहें सबसे हटके तरीके की। ये चौथा राज थोड़ा बेरहम लग सकता है, लेकिन यह बेहद असरदार है। हम पौधे को थोड़ा लेकिन बहुत ही खास शारीरिक तनाव देंगे। आपको पानी कम करने के पीछे की हमारी सोच याद है? पौधा खतरे में है, सारी ताकत फल में। यहां भी वही सिद्धांत है, बस टमाटर के लिए यह संकेत और भी ज्यादा मजबूत होगा। हम जैसे उसे कह रहे हैं, मेरे दोस्त, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, अब संतान के बारे में सोचने का समय है। और वह आज्ञाकारी बनकर अपने सारे संसाधन फल को ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक बनाने में लगा देता है। तो करना क्या है? एक पुराना आजमाया हुआ दादी नानी का नुस्खा है। जब दूसरी या तीसरी गुच्छे के फल अच्छे से भर जाएं, तब पौधे के मुख्य तने को इन गुच्छों से थोड़ा नीचे से धीरे से पकड़े और इसे हल्के से बहुत ही सावधानी से अपनी धुरी पर घुमाए, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम जोर से। आपका मकसद है एक हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली चरमराहट सुनना। तोड़ना नहीं है, बस अंदरूनी रेशों को हल्का सा तोड़ना है। यह सूक्ष्म क्षति पौधे को मारेगी नहीं, बल्कि उसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली खतरे का संकेत बनेगी। यह तुरंत अपनी सारी अंदरूनी प्रक्रियाएं बढ़ने से हटाकर पकने की ओर मोड़ देगा। सारी चीनी, सारे पोषक तत्व सीधे टमाटरों में चले जाएंगे। हाँ, यह थोड़ा बर्बर लग सकता है, लेकिन इसका नतीजा गाढ़ा, भरपूर और मीठा स्वाद इस चालाक तरकीब को पूरी तरह से जायज ठहराता है। तो अब तक हमने धूप, पानी, पोषण और तनाव जैसे जरूरी पहलुओं पर बात की है। अब बात करते हैं पड़ोसियों की। मीठे टमाटरों का पांचवा राज आपकी क्यारी में सही साथी पौधों को उगाने में छिपा है। जी हाँ, पौधे एक दूसरे के स्वाद पर असर डाल सकते हैं, और ये कोई जादुई बात नहीं, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान है। कुछ पौधे मिट्टी और हवा में खास तरह के वाष्पशील पदार्थ छोड़ते हैं, जिन्हें फाइटोनसाइड्स कहा जाता है। ये पदार्थ कीटों को दूर भगा सकते हैं, मिट्टी की संरचना सुधार सकते हैं, और जो हमारे लिए सबसे अहम है,
पड़ोसी फलों की रासायनिक संरचना पर सीधा असर डालकर उनके स्वाद को ज्यादा गहरा और भरपूर बना सकते हैं। तो मीठे टमाटर का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इस मामले में बिना किसी शक के विजेता है बेसिल, तुलसी। ये सुगंधित जड़ी बूटी कैप्रेसे सलाद में टमाटरों के साथ सिर्फ इत्तेफाक से ही नहीं मिलती, उनकी दोस्ती तो क्यारी में ही शुरू हो जाती है। टमाटर के पौधों के पास उगने वाला बेसिल कुछ कीटों जैसे कि सफेद मक्खी को दूर भगाता है, और कई माली बागबानों का मानना है कि इसके एसेंशियल ऑयल टमाटरों के स्वाद को और भी गहरा और मीठा बनाते हैं। एक और बेहतरीन पड़ोसी है गेंदा। ये न केवल क्यारी की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि मिट्टी को निमाटोड से भी साफ करते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो टमाटर की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वस्थ जड़ें अच्छे पोषण की कुंजी है, और अच्छा पोषण, जैसा कि हम जानते ही हैं, मीठी उपज की ओर ले जाता है। तो टमाटर लगाते समय उनके घर में कुछ सुगंधित और फायदेमंद पड़ोसियों को लगाना न भूले। बहुत बढ़िया, हम अपनी मंजिल के करीब है। छठा रहस्य एक छोटी लेकिन मिट्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है, जो लगभग हर रसोई में मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं सामान्य बेकिंग सोडा की। आप पूछ सकते हैं, सोडा का इससे क्या काम? यह बहुत आसान है। टमाटरों के खट्टे होने का एक कारण मिट्टी की अधिक अम्लता है। भले ही आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन यदि आपके खेत की मिट्टी अम्लीय है, तो टमाटरों के लिए पर्याप्त शर्करा जमा करना मुश्किल होगा। वे स्वादिष्ट होने के बजाय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। यहीं पर सोडा, या वैज्ञानिक भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारी मदद के लिए आता है। यह एक क्षारीय पदार्थ है जो जड़ों के पास की मिट्टी में अतिरिक्त अम्लता को धीरे और प्रभावी ढंग से बेअसर करने में मदद करता है। पौधा ऊर्जा को प्रतिकूल वातावरण से लड़ने पर बर्बाद करना बंद कर देता है, और उसे बेहतर गुणवत्ता वाली फसल तैयार करने पर केंद्रित करता है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान है। फलों के पकने के चरण में जब टमाटर अच्छी तरह से लाल होने लगे, तब आप 1 या 2 मीठी सिंचाई कर सकते हैं। आधी बड़ी चम्मच सोडा को 10 लीटर पानी में घोलें और हर पौधे की जड़ों में लगभग आधा लीटर घोल डालें। एक और तरीका है पत्तियों पर हल्के सोडा घोल, 1 चाय का चम्मच सोडा 10 लीटर पानी में का छिड़काव करना। यह न केवल फलों को मीठा बनाने में मदद करेगा, बल्कि फाइटोफथोरा जैसी बीमारियों से बचाने में भी मदद करेगा। अपनी फसल को थोड़ा मीठा बनाने का यह एक सरल, सस्ता और बहुत ही प्रभावी तरीका है। और अंत में 7वां अंतिम रहस्य, ये सबसे सुखद पल से जुड़ा है, फसल की कटाई से। आप भले ही सब कुछ परफेक्ट करें, लेकिन इस आखिरी चरण में एक गलती आपके सारे प्रयासों पर पानी फेर सकती है। कटाई का सही समय और तरीका या तो सारी मिठास को पक्का कर सकता है, या उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। बहुत से माली, खासकर मौसम खराब होने की आशंका पर, टमाटरों को अधपका या हरा ही तोड़ लेते हैं, ताकि वे घर पर खिड़की पर पक सके। हाँ, वे लाल तो हो जाएंगे, पर उनमें वो मिठास नहीं आएगी। शर्करा यानी चीनी बनने की पूरी प्रक्रिया सिर्फ तभी होती है जब फल पौधे पर लगा हो, अपनी मातृ वनस्पति से जुड़ा हो। तोड़ा गया टमाटर सिर्फ रंग बदलता है, पर उसका स्वाद कच्चा घास जैसा और खट्टा ही रहता है। इसलिए सबसे बड़ा रहस्य यही है, टमाटर को पूरी तरह से डाली पर पकने दें, जब तक वह अधिकतम परिपक्वता तक न पहुंच जाए। उसे तभी तोड़े जब वह अपने किस्म के लिए विशिष्ट, गहरा और एक समान रंग ले चुका हो। कटाई के लिए सबसे सही समय एक गर्म और धूप वाला दिन होता है। इन्हीं दिनों में फलों में शर्करा, चीनी की मात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। ठंडी रात के बाद सुबह या बारिश के मौसम में तोड़े गए टमाटर हमेशा थोड़े अधिक पानीदार और कम मीठे होंगे। और एक छोटी सी बात और, टमाटर को उसके डंठल यानी पूंछ के साथ ही तोड़े। ऐसा करने से वह लंबे समय तक ताजा रहता है और अपनी खुशबू बेहतर बनाए रखता है। इस अंतिम चरण में आपका धैर्य ही इस बात की गारंटी है कि आपको वो सच्चा, भरपूर, धूप में पका हुआ और रसीला स्वाद मिलेगा, जिसके लिए आपने पूरी गर्मी मेहनत की थी। तो मुख्य राज क्या है?
वह जादू कहाँ छिपा है जो एक साधारण लाल टमाटर को मीठे रसीले टमाटर से अलग करता है? ये दो विपरीत लगने वाली चीजों के मेल में है, तनाव और देखभाल। सबसे ज्यादा असर दूसरा रहस्य स्मार्ट सिंचाई देता है। जब आपके टमाटर सही आकार के हो जाएं, लेकिन अभी हरे हों या बस लाल होना शुरू ही हुए हों, तो जानबूझकर पानी देना कम कर दें। हाँ, दिन में पत्ते थोड़े मुरझा सकते हैं, ये सामान्य है। पौधा संकेत पाता है, सूखा पड़ रहा है। जल्दी से अपनी सारी ऊर्जा बीजों को पकाने और फलों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक और पौष्टिक बनाने में लगाओ। इस समय टमाटर पानी की बजाय सक्रिय रूप से फलों में शक्कर और ठोस पदार्थ जमा करना शुरू कर देता है। इसी तरह हम प्रकृति को अपने फायदे के लिए धोखा देते हैं और पानी वाले स्वाद की जगह गाढ़ा केंद्रित स्वाद पाते हैं। और अगर इस समय आप तीसरा रहस्य अपनाते हैं और टमाटर को नाइट्रोजन की बजाय पोटेशियम देते हैं, तो यह असर दोगुना हो जाएगा। पोटेशियम एक परिवहन का काम करता है जो पत्तियों में जमा हुई सारी शक्कर को सीधे फलों तक पहुंचाने में मदद करता है। आप न केवल पौधे को शक्कर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि आप उसे इस शक्कर को सही जगह तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। यही है सफलता की मुख्य चाबी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, असली मीठा टमाटर कोई इत्तेफाक या सिर्फ अच्छी किस्म का नतीजा नहीं है। ये आपकी सोच समझकर की गई देखभाल का परिणाम है। भरपूर धूप, तनाव की सीमा पर स्मार्ट सिंचाई, सही पोटेशियम खाद और समय पर कटाई, यही है अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट टमाटर उगाने का सीधा सा फॉर्मूला। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये रहस्य आपको अपने जीवन की सबसे मीठी टमाटर की फसल उगाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये टिप्स उपयोगी लगे हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई बागवानी ट्रिक्स न छोड़ें। और अब आपसे एक सवाल, मीठे टमाटर उगाने के आपके अपने खास राज क्या है? कृपया टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। आइए मिलकर बेहतरीन सलाहों का संग्रह तैयार करें।